Good morning, students. After discussing meaning of functional structure, its merits and demerits, we should know the difference between functional structure and divisional structure. नया सिलेबस आपके पास आ चुका है और मैंने एक पेज आपको सेंड किया है। आज आप उसमें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमें क्या क्या करना है वो मैंने आपको डिस्प्ले किया है। तो इसमें हमें फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट डिमेरिट करने हैं और साथ ही हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट डिमेरिट और फीचर्स को डिस्कस करना है बेटे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के डायग्राम, मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटी बताया था मैंने। इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर हम पूरे विभाग का बंटवारा काम के आधार पे करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फाइनेंस का जो काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंप्लीट कराएं, तो दैट वेरी ग्रुपिंग ऑफ जॉब इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिविजनल स्ट्रक्चर के मीनिंग, मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस करना है, लेकिन हम पहले कंपैरिजन कर लें तो इससे दोनों का आपस में क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। सी हियर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने ये बातें डिस्कस करी थी बेटे। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे करना है, वी शुड नो सच बेस ऑफ डिफरेंस। तो 4 या 5 मार्क्स में इन बेस ऑफ डिफरेंस से आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो दैट वेरी स्ट्रक्चर विल बी फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर हम काम के आधार पर जिसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हो, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। तो और वो स्ट्रक्चर बताएं जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो कॉस्टली कौन सा होता है? हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, और फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा इकोनॉमिक होता है। तो दीज आर द बेस, ऑन द बेसिस यू मे बी आस्क द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके बेटे, तो आज हम ये डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन के बेस पे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। तो फॉर्मेशन जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्जांपल, हम कार और साइकिल बना रहे हैं, दोनों मेन प्रोडक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है बेटे। तो उसमें टायर बिल्कुल अलग हैं, उसकी बॉडी बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ वाई हेयर फॉर्मेशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जो कि बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होते हैं, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय फंक्शंस। सपोर्टेड बाय फंक्शंस का मतलब हम 2 प्रोडक्ट बना रहे, कार और साइकिल। तो कार में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सभी फंक्शन के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे कार के, और ये सेम यही डिपार्टमेंट आगे होंगे साइकिल के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रुपिंग है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट से आगे जो ग्रुपिंग होता है वो सेम फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखिए स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि एक जो आपका मैनेजर है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर, ही मे बी स्पेशलाइज्ड इन लिमिटेड स्किल। तो लिमिटेड स्किल में एक्सपर्टाइज होने की वजह से यहाँ पे लिमिटेड स्पेशलाइजेशन होगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, और यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल क्वाइट ईजी होगी, क्योंकि हमें लिमिटेड स्किल को इंक्रीज़ करना है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, तो इट मीन्स जो आपका कार का पूरा डिवीज़न है, कार का पूरा ओवरऑल लुक आफ्टर है, वो डिविजनल हेड करेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट के हेड को हम फंक्शनल मैनेजर कहते हैं, और वो फंक्शनल मैनेजर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में जो
हेड होगा ही में बी आस्क, उसको हम बोल सकते हैं डिविजनल हेड। तो यहाँ पे सारा इस डिविजन स्ट्रक्चर में सारा एक्सप्लेनेशन, सारी जो हमारी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन होगी वो डिविजनल हेड को होके लेके होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होने की वजह से ऑल डिवीजन इज लुक आफ्टर बाय डिविजनल हेड एंड ही इज एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड इन मल्टीपल एक्टिविटीज़। जो डिविजनल हेड है ही मे बी लुक आफ्टर प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, वो मल्टी स्किल में एक्सपर्टाइज होगा और डिविजनल हेड में भी प्रमोटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड इन वर्सेटाइल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे एक जो डिविजनल हेड है कई स्किल में एक्सपर्ट होता है, तो यहाँ पे हम इसका प्रमोशन इजी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, क्योंकि मल्टीपल टास्क में उसको एक्सपीरियंस होना होगा। ठीक है बेटे, आगे देखें। फंक्शन स्ट्रक्चर है, देयर आर नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब। तो यहाँ पे एक सभी विभाग का हमने जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एक ही फाइनेंस मैनेजर होगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब ना होने की वजह से ये काफ़ी सस्ता और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है बेटे, तो ये इकोनॉमिक है, इजी है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन ऑफ जॉब होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे कार के लिए भी होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा साइकिल के लिए भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा कार के लिए भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा साइकिल के लिए भी होगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ जॉब होने की वजह से ये कॉस्टली होगा। ठीक है बेटे, तो कोऑर्डिनेशन का पॉइंट दोनों में आएगा। कोऑर्डिनेशन फंक्शन स्ट्रक्चर में इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। एक फंक्शन स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेशन इजी होने का रीज़न आप ये लिखेंगे, क्योंकि एक फंक्शनल मैनेजर का अपने डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन उसके क्लैशेस कन्फ्लिक्ट किसके साथ होंगे, अदर डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ। सेम यही बात आपके डिविजनल स्ट्रक्चर में भी है कि हर डिविजनल हेड का अपने डिवीज़न में तो कोऑर्डिनेशन होगा, क्लैशेस कन्फ्लिक्ट किसके साथ होंगे, अदर डिवीज़न के हेड के साथ होंगे। तो कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है। इसको मेरिट में और डिमेरिट दोनों में लिखा जा सकता है, लेकिन मेरिट में आप ये लिखोगे फंक्शन स्ट्रक्चर में कि एक फंक्शनल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ईजिली इस्टेब्लिश कर लेता है, क्योंकि सिंगल जॉब है। ठीक है, और यहाँ पे डिविजनल हेड जो है वो अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन इजीली इस्टेब्लिश कर सकता है एंड ही मे हैव गुड कोऑर्डिनेशन विद इन हिज ओन डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन लेके एक्सप्लेनेशन करना है और फंक्शन स्ट्रक्चर में सारा एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट लेके करना है। ओके बेटे, तो कोऑर्डिनेशन तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट आया है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हेड के डिपार्टमेंट मैनेजर के दूसरे, क्योंकि वो लिमिटेड स्किल में एक्सपर्टाइज है, उसका जो पर्सपेक्टिव है काफ़ी नैरो रहेगा, वो एक सिंगल एक्टिविटी में एक्सपीरियंस्ड है, तो वो नहीं जानता कि फाइनेंस मैनेजर की क्या ज़रूरतें हैं, तो उनकी क्लैशेस कन्फ्लिक्ट अदर डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ रहते हैं। लेकिन आपके डिविजनल स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन है वो इजी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड बाय वन डिविजनल हेड इन वन डिवीजन। ठीक है बेटे, फंक्शन स्ट्रक्चर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट है बेटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। तो फंक्शन स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजी फिक्स नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर फंक्शनल मैनेजर पूरा काम नहीं कर रहा है, एक सिंगल जॉब को संभाल रहा है। तो अगर हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो रहे, तो ही और शी मेक एक्सक्यूजेस कि माई वर्क इज़ फाइन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल मे नॉट बी अचीव ड्यू टू अदर डिपार्टमेंट हेड। तो वो ये कहेगा कि मैं तो काम अच्छा कर रहा हूँ, अगर गोल अचीव नहीं हुए हैं संस्था के तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, दूसरा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे मैनेजर ऐसे ही दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो ही विल एवरी जो आपका फंक्शनल मैनेजर है, दे ब्लेम ईच अदर। तो दैट इज़ वाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्योंकि एक डिविजनल हेड है, सारे के सारे कामों को संभाल रहा है, तो अगर कार के
डिवीज़न में हमें लॉस हो जाता है तो उसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल आपका डिविजनल हेड है। तो यहाँ डिविजनल हेड में रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजी फिक्स किया जा सकता है, लेकिन फंक्शन स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजी फिक्स नहीं किया जा सकता। आगे देखें लास्ट पॉइंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट का मतलब है कि क्या हम हर मैनेजर जो आपका डिपार्टमेंट मैनेजर है उसको हम टॉप मैनेजमेंट पे प्रमोट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट? बिकॉज एवरी फंक्शनल मैनेजर इज़ एक्सपीरियंस्ड इन लिमिटेड स्किल। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट इसमें डिफ़िकल्ट होगा एंड दे मे नॉट बी प्रमोटेड टू हायर रैंक पोजीशंस। तो फंक्शनल मैनेजर को हम प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिविजनल हेड है वो उसमें हम इजी मैनेजरियल डेवलपमेंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर experienced in multiple functions and due to experience and skilled in multiple functions they may have chance in for managerial development। divisional head को हम हाई रैंक पोजीशन पे प्रमोट कर सकते हैं। तो आपके डिविजनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है और इजी है, इजी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन स्ट्रक्चर में मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं होगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट का मतलब चांस फॉर प्रमोशन, ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर असाइनमेंट। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द फंक्शन स्ट्रक्चर बट इजी इन द डिविजन स्ट्रक्चर। तो बेटे आप इसको आज अच्छे से देखना, आप इसको समझना, और जब हम फंक्शन स्ट्रक्चर को और डिविजन स्ट्रक्चर को पूरा समझ लेंगे तब आपको क्वाइट ईजी होगा। आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि फंक्शन स्ट्रक्चर डिविजन स्ट्रक्चर से कैसे अलग है। तो एक बार जो हमने पिछला लेक्चर हमने किया था उसको ध्यान से सुनना और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।